हेलो स्टूडेंट्स। और अभी हम देखेंगे मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। और जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, तो ये हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव वैल्यू ही एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसको हम देखते हैं। मान लो कि एक नंबर लाइन है एक्स इक्वल टू 0। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे कि एक्स पॉजिटिव है। इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे कि एक्स क्या है? निगेटिव वैल्यू है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है। तो मॉड एक्स इक्वल टू अगर हम देखें तो ये क्या होता है कि ये एक्स भी देता है, माइनस एक्स भी देता है, लेकिन एक्स कब देता है? इफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। तो अगर -3 मॉड ऑफ -3 है, मान लो मॉड ऑफ -3, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ -3 विच इज इक्वल टू 3। मॉड ऑफ 3 इक्वल टू 3। मॉड ऑफ 7 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2। मॉड ऑफ 5 माइनस 7 विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ 7 माइनस 5, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 2। वैसे भी मॉडुलस में जब हम ए माइनस बी अगर लिखते हैं तो एक नंबर लाइन पे ए एंड बी, इन दोनों के बीच का जो होता है वो डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज क्या है? डिस्टेंस या जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट हो, सेम पॉइंट हो, डिस्टेंस जीरो अलग हो, तो वो डिफरेंस हम देखते हैं उसमें दोनों पॉइंट के बीच में। जैसे अगर हम मान लो नंबर लाइन पे हैं, मान लो कि यहाँ से यहाँ, जैसे इसको 1 2 3 4 5 6 7, इस पे हम बात करें, ये 0। मान लेते हैं कि कोई ए पर्सन है। ए पर्सन है, वो कहाँ पे है? 2 पे है। यहाँ पे ए है, 2 पे है, और बी कहाँ है? बी है 6 पे। 6 पे है, बी 6 पे है। तो दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस अगर देखते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4। हम कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हम क्या किए कि पहले हम 6, एक सेकंड, हमने पहले क्या किया कि हम पहले से कहाँ गए? 6 तक गए। 0 से 6, 0 से 6 तक गए। सेकंड हमने कहा देखा कि 0 से एक पर्सन क्या है? 2 पे है। 2 पे है, तो इस वाले को हमने दो, अब ये हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस दोनों के बीच में। तो हम ये क्या किए? माइनस कर दिए। तो 2 को हम माइनस कर रहे हैं। यहाँ देखें तो ये रिलेटिव टू 0 के रिस्पेक्ट में हो रही है सारी चीजें। तो ये आपका क्या आ गया? ऐसे। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम कि 6 माइनस 0 एंड माइनस, अच्छा उसको इनइक्वालिटी में अभी आगे आगे देखते हैं इसको डिटेल अच्छे से। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये बी है और ये क्या है? ए है। तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है हमारे पास ए माइनस बी है मॉड, वो विथ रिस्पेक्ट टू 0 हम देख रहे हैं यहाँ पे। फिर हम आगे इसमें अगर देखें तो अच्छा इसको थोड़ा लिख लेते हैं कि द मॉडुलस जो है, और ये इसको नंबर लाइन, इसको ऐसे भी देख लेते हैं कि जो अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, मॉड एक्स है ऐसा कुछ, तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि ये तो एक्स है, एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक्स लेस देन 0 आप ले लो माइनस एक्स। तो एक्स पॉजिटिव में, एक्स जब पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट है एक्स पॉजिटिव का, तो इस वाले में क्या है? पॉजिटिव एक्स वैल्यू दे रहा है।
एक्स का जब निगेटिव पार्ट है, ये जो निगेटिव पार्ट है निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव पार्ट में क्या है, माइनस एक्स है, माइनस एक्स है। तो इसीलिए तो जैसे हमने लिया था -3, तो इसको हमने क्या लिखा, पहले तो मॉड है, निगेटिव है, तो निगेटिव में खोल लेंगे हम, आर्गुमेंट क्या है, -3 विच इज इक्वल टू 3, सिंपल। तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आपको देगा। यहाँ पे आप देखो कि जैसे जैसे आप x इधर की ओर बढ़ रहे हो, तो y में कहा ऊपर की ओर जा रहे हो, कहाँ से, 0 से। पॉजिटिव में जब चल रहे हो तब भी ये ऊपर की ओर जा रहे हो। मान लो निगेटिव में चले, तुम ओरिजिन से स्टार्ट किए तो निगेटिव की तरफ मूव किए, तब भी y में तुम कहाँ जा रहे हो, ऊपर की ओर जा रहे हो। मीन्स कि fx जो है, अगर हम इसको हम y बोले तो y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये हो गया। इसमें हम ये देखते हैं कि अच्छा, इसको पहले स्टेटमेंट वाइज लिख लेते हैं कि द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स, टू नंबर्स, लाइन्स नहीं, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज द मेजर of the distance between the corresponding points on the number line। जो हमने अभी यहाँ पे ये समझाया, उसको यहाँ ऐसे भी देख लेते हैं। जैसे वही हो गया कि ये a माइनस बी का जो डिस्टेंस है वो इस करस्पॉन्डिंग पॉइंट नंबर लाइन पे और डिफरेंस के बराबर है, तो वही है। तो हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉडेक्स को तो हम ऐसा लिख ही रहे हैं कि मॉडेक्स जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, मीन्स मॉडेक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये कब है, जब x जो है क्या है, वो बिलोंग्स टू r है। पूरी नंबर लाइन पे, पूरी नंबर लाइन पे मॉडेक्स क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम ऐसे देखते हैं कि मॉडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं कि मॉडेक्स जो है ना वो x से बड़ा है, एंड मॉडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -x भी, ठीक है। तो मॉडेक्स को हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ क्या, x या -x। इसको हम लिख लेते हैं कि इसको हम बोलते हैं ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स x या -x। ऐसे मैक्स ऑफ x या -x को हम इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से हम आते हैं कि मॉड ऑफ x को हम ऐसा भी लिखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या आया, मॉड x आया। और ये होता क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होता है।
जैसे मान लेते हैं कि एक्स जैसे यहाँ पे अगर देखें तो एक्स अगर हम -3 डाल रहे हैं और 3 डाल रहे हैं तो तब भी हमें क्या मिल रहा है, एक्स क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो यहाँ एक्स इक्वल टू मॉड में हम वैल्यू लेंगे, क्योंकि 3 और -3 तो डाल ही सकते हैं, यहाँ मॉड एक्स 3 आएगा। लेकिन एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 9 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स के कितने वैल्यू, तो इसको हम इधर लाएं, तो एक्स -3 एक्स +3 विच इज इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 3 एंड -3, इस तरीके से। और इसको ऐसे भी हम लिख सकते थे कि x इक्वल टू ±√9 विच इज इक्वल टू ±3। तो ये क्या है, ये x का वैल्यू दे रहा है आपको, रूट, और x के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको यहाँ पे दे रहा है। एक चीज और हम देख लेते हैं यहाँ पे, रूट x, जैसे हम ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इसको हम मान लो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसको हम देखें तो ये इस तरीके से इसका और ऐसा, और एक लाइन हम बनाते हैं y इक्वल टू एक्स, ये x लाइन है 0, ये है आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपका क्या है, 1 है, 1,0 है, ये 0,1 है। मीन्स यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि जो x, अगर x बिलोंग्स टू 0 to 1 है, अगर x बिलोंग्स टू 0 to 1 है, तो रूट x जो है वो ग्रेटर होता है x से। ये हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि रूट x जो है वो क्या है, ग्रेटर है x से, और x ग्रेटर देन 1 पे रूट x क्या है, लेस है x से। तो ये हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कहीं हैं, यहाँ पे कहीं है, तो पहले हम ये देखें तो पहले x आया, फिर बाद में कौन, और x के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ कोई वैल्यू आएगा, और फिर हम आगे ये x मान लेते, x1 मान लेते हैं, तो x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ऐसा वैल्यू आएगा, फिर यहाँ ऊपर तो मैक्सिमम क्या दे रहा है, रूट x। फिर हम अगर x ग्रेटर देन 1 पे जाते हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम देखते हैं, एक पॉइंट हम ले लेते हैं x2, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो ये एंड ये, तो फिर x जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, x ग्रेटर हो जाएगा रूट x से। तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है। जैसे रूट 0.81 अगर इसको निकाले तो ये आता है 0.9, ये आता है। तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट, अब जैसे हम ये है ग्रेटर है किस से, 0.81 से, तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.81 ग्रेटर है 0.81 से, क्योंकि इसका वैल्यू तो ये आता है 0.9। तो ये चीज़ है, तो ये है, आप ग्राफ से भी ऐसे यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हम मॉडुलस पे ही आते हैं। इसमें कुछ है, जैसे मॉड ऑफ a प्लस बी
विच इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। एक तो ये है। सेकंड है मॉड ए बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। थर्ड है मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड मॉडुलस ऑफ ए माइनस। तो और एक और देख लेते हैं कि x माइनस ए अगर किसी एल पॉइंट से अगर लेस है तो हम लिखेंगे इसको क्या, ए माइनस एल एक्स ए प्लस एल, ऐसा कुछ। तो ये तो हम फर्स्ट से देखते हैं, फर्स्ट वाले को कि मॉड ए, एक सेकंड, हाँ। तो हम फर्स्ट को देखते हैं, जैसे मॉड ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। इसको तो यहाँ पे देखा जाए तो मॉड ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसी तरीके से मॉड बी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा। हम लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि मॉड ए लेस देन इक्वल टू ए, और ए लेस देन इक्वल टू मॉड ए, बी लेस देन इक्वल टू मॉड बी। दोनों को हम ऐड कर दिए, तो ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। इसी तरीके से माइनस ए, या इसको ऐसे लिखते हैं कि मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। हमने देखा था कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स, अभी थोड़ी देर पहले। तो वैसे हम यहाँ भी लिख लिए, तो इसको लिख लेते हैं माइनस ए लेस देन इक्वल टू मॉड ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू मॉड बी। हम क्या किए कि ऐड कर दिए, तो माइनस टाइम्स ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। हम ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी को लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ ए प्लस बी या माइनस ऑफ ए प्लस बी, ऐसा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दोनों का तो मॉड ए, इस ए प्लस बी और माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी, तो मॉड ए प्लस मॉड बी, ऐसा कुछ। और यहाँ मैक्सिमम है तो इक्वल टू का साइन हम हटा के लेस देन इक्वल टू यूज करेंगे, मॉड ऑफ ए प्लस बी। क्योंकि ये आप देखें और आप ये देखें, तो ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी एंड माइनस ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, तो मैक्सिमम ऑफ दिस विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, उसको तो हम लिख ही सकते हैं कि ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी एंड मॉड ऑफ ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टाइम्स ए प्लस बी। तो इन दोनों के बदले हम क्या इसको यूज कर लिए। और सेकंड में आते हैं, अच्छा इसको ऐसे एग्जांपल एक देख लेते हैं। मान लीजिए -5 -3 है, -5 विच इज इक्वल टू -5 प्लस ऑफ -3, तो एंड 5 प्लस 3 अगर हम देखें तो क्या है, ये 5 प्लस 3, वही है सेम चीज। अगर
हम ये देखते हैं कि अगर हम 3 इक्वल टू 4 माइनस, वेट, और 7 माइनस 4, हम ऐसा कुछ लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको कि 7 प्लस ऑफ -4 का मॉड, तो हम इसको लिख सकते हैं लेस देन मॉड 7 प्लस ऑफ मॉड ऑफ -3 विच इज इक्वल टू 7 और -4 का चल रहा है ना, ये 3 क्यों याद आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं लेस देन 7 4 11, करेक्ट है। तो यही चीज है यहाँ पे निगेटिव वाले में, या मॉड ऑफ प्लस माइनस को ब्रेक करके अगर ऐसे लिखे, अगर हम यहाँ देखें कि a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये कब होगा, तो ये होगा इफ a एंड b हैव सेम साइन, a और b का सेम साइन हो, तो या तो ये x एक्सिस के इधर हो ए बी, या तो इधर हो, या तो इधर या तो इधर, सेम साइन, तब हम इक्वल टू, और a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a एंड b उनके साइन क्या हो, इफ a एंड b हैव अपोजिट साइन। जैसे मान लो ये a है और ये b है, जब हम a प्लस बी देखें, अगर दिस अपोजिट साइन है, तो डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये और ये है दिस, लेकिन इसको अगर हम जैसे a प्लस बी, अगर इसको ऐड करते हैं, तो ये जैसे इसको ऐसे देख लेते हैं कि 7 माइनस 3, या इसको हमने अभी देखा भी था, वो ये देखा था वही 7 माइनस 3 वाला ही, 7 माइनस 4 वाला ही, 7 माइनस 4 वाला, तो हुआ क्या कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, और अगर ये है मान लो कि ये 4 पे और ये 7 पे, ठीक है, ये -4 ये 7, तो हम लिख रहे थे 3 इक्वल टू 7 प्लस ऑफ -4, तो हो गया ना a प्लस बी, और यहाँ पे ये भी हो गया कि दोनों के क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन भी हो गया कि a पॉजिटिव है तो b क्या है, नेगेटिव है, अपोजिट साइन। तो इसको हम जब सॉल्व किया तो 3 जो है वो लेस देन क्या आ रहा है अपने पास, अब a प्लस बी इक्वल टू, तो यहाँ पे 3 है, लेकिन इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया, विच इज इक्वल टू 11, तो 11 से लेस तो होना ही है, क्योंकि ये आप यहाँ पे कुछ पॉजिटिव में वैल्यू आएगा, और इसमें से इसको तो आप माइनस कर दिए तो ये कम आ जाएगा, a प्लस बी तो कम होगा, और मॉड ऑफ a मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों पॉजिटिव है, और दोनों को ऐड किए तो वो और ज्यादा होगा, वो यही हो रहा है। और सेकंड था हमारे पास कि मॉड ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, ये था, हम लिख सकते हैं कि मॉड ए इक्वल टू ए स्क्वायर, मॉड बी इक्वल टू बी स्क्वायर, अभी देखा भी था, तो मॉड ए मॉड बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव है, तो हम इसको ऐसे क्लब कर सकते हैं,
और ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ। इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 4.3 4 इंटू थ्री, सॉरी 4 इंटू थ्री 12 विच इज इक्वल टू 4 3 माइनस 4 इंटू 5 माइनस का अगर ऐसे देख लेते हैं तो ये क्या आएगा 20 इक्वल टू माइनस का 4 एंड माइनस का 5 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 5। और ये अगर 4 एक निगेटिव लेते हैं -4 इंटू 5 तो हम लिख सकते हैं 20 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड 4 इंटू 5। तो ये और ये मॉड जो है वो पॉजिटिव देना ही है इसको, तो 4 इंटू 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम देख रहे थे a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ऐसा कुछ। ठीक है, इसे हमें देखना है। तो हम मॉड ऑफ ए को लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी। ठीक है, और अभी तक हमने जो देखा था उसमें हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं a माइनस बी प्लस मॉड बी, यहाँ से मॉड ऑफ a प्लस बी। कहाँ गया भाई ये, तो उससे अपना आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी। इसी तरीके से हम अगर मॉड बी लिखते हैं तो इसको हम लिख लेते हैं बी माइनस ए प्लस ए लेस देन बी माइनस ए प्लस ए, और इसको तो हम ए माइनस बी लिख तो बी माइनस ए माइनस बी, इसको हम लिख लेते हैं माइनस टाइम्स ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे अगर देखें इसको और इसको तो हम लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी जो होगा वो मैक्सिमम होगा किसके, मॉड ए माइनस मॉड बी माइनस मॉड ए माइनस मॉड बी। तो हम इसको लिख लेते हैं मॉड ए माइनस मॉड बी लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी। जब अभी हम मैक्सिमम वैल्यू का जो देख रहे थे मैक्स ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स विच इज इक्वल टू ये एंड ये, तो वहीं से ये आ रहा है। इसका यूज हमने यहाँ भी किया था, यहाँ पे तो ये हो गया। और लास्ट जो था अपना वो क्या था, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल, ऐसा कुछ था। तो हम ये देख सकते हैं इसको मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल, इसको हम ग्राफ से अगर देखें तो हमारे पास मॉड एक्स का ग्राफ है कुछ ऐसा,
ये बोलता क्या है कि लेस देन एल है, ये कोई एल पॉइंट है, इससे छोटा है, ठीक है, इससे मतलब ये वाले ही पॉइंट होने चाहिए, लेस देन एल है, ठीक। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर लेस देन इक्वल टू एल है तो इस वाले पॉइंट को हम देखें, इस वाले पॉइंट को, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एल हो जाएगा, और इस वाले पॉइंट को हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस एल हो जाएगा। ये आया कैसे, तो ये ऐसे आया कि हम x इक्वल टू क्या किए कि अ, इसको ऐसे, एक सेकेंड, x माइनस ए इक्वल टू एल, तो x इक्वल टू ए प्लस एल, और एक बार ले लिए x माइनस ए इक्वल टू माइनस एल, तो x इक्वल टू ए माइनस एल, ऐसे, तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इससे जो है वो लेस होना चाहिए, अगर इससे लेस हो तो हम इससे लेस हो तो वैल्यू कहाँ आएगा, इधर नीचे की ओर हम आएंगे, फिर ग्राफ ये ऊपर, और इसी के इसी बीच में ये क्या होगा, ग्राफ जो है वो डांस करेगा। जब ग्राफ इसके और इसके बीच में डांस करेगा तो एक्स का डांस आपका होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डांस होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस एल टू ए प्लस एल, ओपन ब्रैकेट, ए माइनस एल टू ए प्लस एल। अगर इक्वल टू का साइन होता तो हम क्लोज ब्रैकेट यूज करते, तो ऐसा कुछ है। इस पे हम एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। स्क्वायर रूट जो अभी हमने देखा था, तो उसमें ये अपने को ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट जो होगा कि वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमें ध्यान देना। एक चीज और ध्यान रखना है स्क्वायर रूट में कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट टू स्क्वायर है, तो इसे हम लिखेंगे मॉड ऑफ 1 माइनस रूट टू, आप लिख लो या रूट टू माइनस वन लिखो, लेकिन इसको जो है ना, ये पॉजिटिव कैसे होगा, तो वन जो है वो लेस है रूट टू से, तो हमें पॉजिटिव लिखना है, तो रूट टू माइनस वन लिखेंगे। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन, अगर मॉड एक्स इक्वल टू हम आपको बोले कि 6 है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 6। क्यों, तो इसको आप ग्राफ से देखिए ऐसे, और ये है क्या, 6 है, 6, ये 6 लाइन है मान लो, तो जैसे ही आप
y इक्वल टू 6 आपने ड्रॉ किया, इसको y इक्वल टू x इक्वल टू 6, तो ये ग्राफ पे दो जगह पे कट करेगा। मान लो ये x1 है और ये कहाँ है, x2 है। तो इसके y इक्वल टू 6 के कोरेस्पॉन्डिंग ग्राफ हमें क्या दे रहा है, दो वैल्यू दे रहा है, एक x1 और एक x2 दे रहा है। तो ये क्या होगा, ये 6 माइनस 6 होगा और ये 6 होगा। फर्स्ट वाला हम देखते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू 1, तो हम अगर वैसे देखें तो x इक्वल टू x माइनस टू इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको प्लस माइनस 1 से, आप ऐसे इसको लिख लीजिए कि जब x माइनस टू 1 हो और जब x माइनस टू क्या हो, माइनस 1 हो, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा और x इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे। और मॉड ऑफ x माइनस टू विच इज इक्वल टू x, मॉड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू x माइनस टू, तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस टू, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो x माइनस टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसी तरीके से अगर हम देखें कि मॉड ऑफ x, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, मॉड ऑफ 3x माइनस टू विच इज इक्वल टू x, तो हम क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक तो होगा कि 3x माइनस टू क्या हो, वो पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। और इसके पॉजिटिव होते ही ये तो पॉजिटिव में ओपन होगा, जैसे ही पॉजिटिव में ओपन हुआ तो 3x माइनस टू विच इज इक्वल टू x, तो 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1। और ये 2/3 से बड़ा होना चाहिए और x इक्वल टू 1, तो ये सही है। सेकंड हम आते हैं, तो ये है 3x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन 2/3। अब इसका ध्यान हमें रखना होगा मॉड में, कि जो अब मॉड में है तो ये तो पहले इसका ऑपरेशन कि ये x कहाँ से कहाँ बिलोंग होना चाहिए, बाद में हम ये देखेंगे कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन ये या इक्वेशन क्या वैल्यू दे रहा है, तो वो देखेंगे कि वो वैल्यू उस x में आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करेंगे। तो यहाँ तो हो गया कि x जो है वो 2/3 से लेस होना चाहिए, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मॉड जो है वो निगेटिव वैल्यू देगा, तो 3x माइनस टू माइनस टाइम्स विच इज इक्वल टू एक्स, तो हम लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू हाफ। और ये 2/3 से लेस है, जैसे 2/3 हो गया 0.66, और ये है हाफ तो 0.5, और इससे छोटा, मतलब ये तो है ही, और ये बोल रहा है कि इससे छोटा वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे भी था तो क्या था कि 2/3 से क्या था, बड़ा वैल्यू चाहिए था, हमें 1 आया था, तो ये सही है, ये भी सही है। तो हमारे पास क्या है, दो सॉल्यूशन आ गए, एक 1/2 और एक 1। तो इस तरीके से हमें चेक करना पड़ेगा। इस पे और भी क्वेश्चंस हैं तो उसको हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर देखते हैं आगे और भी जो कुछ छोटे मोटे चीज़, जो छोटे छोटे टॉपिक या कुछ कुछ बचे हैं उसको कंप्लीट करते हैं, फिर लॉग पे आएंगे।